माननीय मंत्री श्री आरसीपी सिंह ने पार्टी को ये सूचित किया कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लिए तैयार है हम लोगों के साथ। हम लोगों ने उनको सूची बना के और वहां के प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठ के सूची बना के भारतीय जनता पार्टी को दे दी गई है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद ललन सिंह की तरफ से यह कह दिया गया है कि यूपी के अंदर में बीजेपी और जदयू गठबंधन होने वाला है और किन किन सीटों पर जदयू चुनाव लड़ने वाली है, इसको लेकर के जो सूची है वो बीजेपी को सौंप दी गई है। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में चुनाव जदयू लड़े, एनडीए के अंदर लड़े, इस गठबंधन के अंदर एनडीए शामिल रहे, इन तमाम चीजों को लेकर के जो है लंबे दौर की बातचीत हुई है। और अभी कुछ दिन पहले ही जिस दिन जो लोकसभा और राज्यसभा का जब सत्र समाप्त हुआ एक दिन पहले, तो उस दिन तमाम सांसदों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई आरसीपी सिंह और ललन सिंह की अध्यक्षता में। और उस मीटिंग में जो है तमाम सांसदों से बिहार के विशेष राज्य के दर्जे पर बातचीत के साथ साथ उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के भी बातचीत हुई। और उस दिन इस बात के संकेत दे दिए गए थे कि बहुत जल्द सब कुछ होने वाला है। आरसीपी सिंह ने इससे जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बात आगे बढ़ गई है, सब कुछ वक्त पर हो जाएगा। और अब जब चुनाव की घड़ी धीरे धीरे करके नजदीक आ रही है तो उत्तर प्रदेश में जो जदयू है वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने वाली है और इसका ऐलान खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने किया है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं पहले आपको। माननीय मंत्री श्री आरसीपी सिंह ने पार्टी को यह सूचित किया कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लिए तैयार है हम लोगों के साथ। हम लोगों ने उनको सूची बना के और वहां के प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठ के सूची बना के भारतीय जनता पार्टी को दे दी गई है। और बाकी जो वहां गठबंधन का की जो स्थिति है उसके लिए श्री आरसीपी सिंह साहब बात कर रहे हैं और वही वहां की बातचीत करने के लिए अधिकृत है। कितनी सीटों का दावा आप लोगों ने किया है? हम लोगों ने भी उसको सूची दी है, अब उसको बाहर बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोगों ने मंथन करके जो सूची है वो हम लोगों ने उनको दी। तो सुना आपने किस तरीके से ललन सिंह ने इस बात का ऐलान किया है। जो सियासी समीकरण और जो वोट बैंक के हिसाब से जो समीकरण है उत्तर प्रदेश को लेकर के, वहां पर 403 विधानसभा सीटों पर 70 से 75 सीटें ऐसी है जहां पर कुर्मी कोयरी जो वोट बैंक है वो बेहद महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि इन सीटों पर ये वोट ही निर्णायक होता है और देश भर में नीतीश कुमार इस समाज के सबसे बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। जाहिर तौर पर जब वो चुनाव प्रचार के लिए वहां पहुंचेंगे या फिर उनके नाम के सहारे जब वहां पर वोटरों से जो वोट मांगे जाएंगे तो इसका असर जो है वो वोटरों को पोलराइज करने में भी होगा और ये जो वोट है वो कन्वर्ट होकर के योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जो बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है उसमें उनको मिल सकता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर कुल 403 विधानसभा की सीटें हैं जहां पर साल 2022 के शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। सरकार ने अपना 4.25 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया और अब अंतिम बचे 3 महीने हैं जिसमें चुनाव की पूरी प्रक्रिया को समाप्त करना है और ये सब कुछ मार्च के पहले हो जाना है। लिहाजा वहां पर तमाम जो पार्टियां हैं अपने अपने हिसाब से दमखम दिखा रही हैं। एक तरफ बिहार की अगर क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें तो जदयू जहां अब बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी, सीटें कितनी होंगी, कौन कौन सी होंगी, इस पर अब अंतिम दौर की बातचीत चल रही है, लेकिन सहमति शुरुआती दौर पर बन चुकी है। दूसरी तरफ वीआईपी पार्टी भी बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ना चाहती है। सीटें कितनी मिलती हैं ये बहुत साफ नहीं है, लेकिन मांग 21 सीटों की हुई है। अगर वो उनकी मांगों के अनुरूप सीटें नहीं मिलती हैं तो वहां पर वो अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतनराम मांझी से भी मुकेश सहनी ने मुलाकात करके इसी पर बातचीत की है कि अगर बीजेपी वहां पर उनको अपने साथ अलायंस में नहीं रखती है तो वो अकेले चुनाव लड़ेंगे और ऐसे में मांझी की पार्टी या फिर मांझी का साथ उनको चाहिए होगा। ये तमाम चीजें हैं। वैसे देखा जाए मोटे मोटी तौर पर तो वहां का पूरा जो चुनाव है वो योगी वर्सेस अखिलेश का दिख रहा है। बहन मायावती बहुत कुछ इस अभी फिलहाल एग्रेसिव नजर नहीं आ रही हैं, तो प्रियंका गांधी महिलाओं की बात कर करके उत्तर प्रदेश के अंदर में जो है एक नई क्रांति को लेकर के आगे बढ़ रही हैं। इन तमाम चीजों के बीच में खबर बिहार और यूपी को लेकर के है, जब बिहार में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने वाली जदयू अब उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।